नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है +2 क्लास एक्सरसाइज 3.3। इसके 9 तक क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज जो हम कर रहे हैं 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे 10th का फर्स्ट हम देखिए, इफ़ द मैट्रिक्स इज दिस फाइंड A16, यानी कि ये हमारे को दे रखा है, हमने A16 निकालना है। पहले जैसे मैं ए स्क्वायर निकालता हूँ a इंटू ए, तो 0 4 0 0। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे 0 की 0 के साथ, 0 की 4 के साथ, फिर 0 की 0 के साथ, 0 की 0, फिर इसके साथ, तो ये क्या आएगी 0 + 0 ये आएगी, मतलब 0 मैट्रिक्स आ गई भाई। अब 0 मैट्रिक्स आ गई मतलब आप इसको कितने टाइम्स कितनी बार मल्टीप्लाई खुद कर लें खुद से, तो क्या आएगी 0 ही आएगी। अब मैंने लिख दिया जैसे ए स्क्वायर इंटू 18, ए स्क्वायर की पावर 18 लिख दिया, यानी ये भी क्या है A16 है भाई, लिख सकते हैं बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए स्क्वायर 0, तो अगर ए स्क्वायर को 8 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। अब सेकंड सम देखिए, जो सेकंड पार्ट है इसका, इफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा फाइंड ए स्क्वायर। ए स्क्वायर निकालना है जी। यहाँ पे भी ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार मल्टीप्लाई भाई a इंटू ए, तो पुट कर दिया जैसे कोस 2 थीटा किसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, ठीक है, जैसे कर दी, फिर इसकी इसके साथ होगी, इसकी इसके साथ, फिर ऐसे इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी फिर इसके साथ, इसकी इसके साथ, जैसे मैंने ऊपर ऊपर वाला यूज किया, जैसे देखो, बाकी ये आपके लिए छोड़ा है। कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा क्या हो गया, कोस स्क्वायर 2 थीटा हो गया, और क्या है माइनस है बीच में तो माइनस आ जाएगा। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब एक बात सुनिए, जब इसकी इसके साथ करेंगे तो क्या आया, कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे आप पढ़ चुके हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा के बराबर होता है। यानी कि जब यहाँ पे थीटा तो 2 थीटा मतलब डबल हो गया, जब यहाँ पे 2 थीटा तो ये किसका हो जाएगा फार्मूला, ये हो जाएगा कोस 4 थीटा का, किसका हो जाएगा कोस 4 थीटा का, ठीक है। और ये क्या है, ये डबल टाइम हो गया, यानी कि देखो नेक्स्ट में मैंने किया, जैसे देखना ये किसका हो गया कोस 4 थीटा का, कोस 4 थीटा का हो गया, तो एक बार ध्यान से देखिए डबल टाइम हो गया। ये भी हम पढ़ चुके हैं, देखो कोस 4 थीटा ये भी हम पढ़ चुके हैं, देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के होता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, तो इसका डबल है यानी कि थीटे का, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, तो इसको क्या कह देंगे साइन 4 थीटा। ऐसे ही आपका जो नीचे वाला है ऐसे ये नीचे वाला हो जाएगा। अब 11th सम देखिए, इफ मैट्रिक्स इज अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा is such that a square is equal to I for identity, then prove that alpha square beta gamma is equal to 1। ऐसे इसको करेंगे, जैसे a square is equal to I दे रखा है, तो a square a इंटू ए, तो क्या करोगे अल्फा 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 स्क्वायर हो गया, बीटा गामा हो गया, ठीक है, प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा बीटा गामा, माइनस है तो माइनस आ गया, ठीक है, सॉरी अल्फा बीटा बीटा अल्फा, ठीक है। आइडेंटिटी के इक्वल है तो 1 0 0 1। अब गामा की इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, ऐसे कर दिया हमने, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जैसे देखो ये तो नेगेटिव आपस में कट गए, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये भी कट गए, तो क्या बचा, इसके बराबर भी 1 बचा, इसके बराबर भी 1 बचा। यही हमने क्या करना था, सिद्ध करना था। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जैसे आपको बताता हूं 11th सम हमने कर लिया। 12th सम का जो फर्स्ट पार्ट है ना, जो वो सेकंड के अंदर ही आ रहा है, ठीक है, और मैं 12th का सेकंड पार्ट कर रहा हूं यहाँ पे। जैसे देखो हमारे पास में क्या है, ए मैट्रिक्स ये गिवन है भाई, अगर ए मैट्रिक्स ये गिवन है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। अब ध्यान से देखना, ए स्क्वायर ये आपने 0 के बराबर सिद्ध करना है, मतलब 0 के बराबर दिखाना है। इसके बाद अगर 0 के बराबर आ जाए ना, तो आपने इसको यूज करके आपने a4 की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर कर दिया भाई, a इंटू ए, तो आप सोल्व कर सकते हैं, तो ये आपका ए स्क्वायर आ गया भाई, ठीक है। ए स्क्वायर आने के बाद आप क्या करते हैं, जैसे देखना नाउ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। 7i का मीन्स क्या है कि आइडेंटिटी के साथ साथ की मल्टीप्लाई होगी। ए स्क्वायर आ गया यहाँ पे 5a, ठीक है, ए की जगह पुट कर दी, मैट्रिक्स जो गिवन है 7i।
अब ध्यान से देखना, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी, इसकी इसके साथ, क्योंकि मैट्रिक्स से बाहर अगर कोई मल्टीप्लाई हो रही है तो वो सभी के साथ होगी। अब आप चेक कर सकते हैं, जैसे 8 + 7 माइनस का 15 0, 5 माइनस का 5 0, तो आपका ये किसके बराबर आया? 0 मैट्रिक्स के बराबर आया। ठीक है, अब आपने A4 निकालना है, ये इंपॉर्टेंट समझिए। हैंस वी विल फाइंड A4। जैसे देखो, नाउ A² माइनस 5A + 7i इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब A² एज इट इज, इसको उस साइड लेके गए, 5A - 7i। ठीक है, 5A - 7i। अब जैसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं उसको परी बोलते हैं, बाद वाले को पोस्ट बोलते हैं। जैसे मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया बाई A से, पोस्ट यहाँ से A से मल्टीप्लाई करूँगा, A क्यूब हो गया, यहाँ A से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे A से मल्टीप्लाई करूँगा। अब जैसे देखो A × A क्या हो गया? A²। आइडेंटिटी की जिसके साथ मल्टीप्लाई होती है खुद वही आ जाता, तो A आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास A² की वैल्यू है जी, A² की वैल्यू ये है, तो A² की जगह 5 एज इट इज, A² की जगह ये पुट कर दिया 5A - 7i। ठीक है, और -7A एज इट इज। अब क्या कर दिया, 5 5 25 है, 5 7 35i -7A, 25 में से 7 गया तो कितना बच गया? 18A बच गया, माइनस के 35i। ये किसकी वैल्यू आई? A³ की। अगेन हम क्या कर देंगे, अगेन हम परी मल्टीप्लाई, सॉरी पोस्ट मल्टीप्लाई अगेन, फिर A से कर देंगे, तो परी कर दें पोस्ट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये लिखने का तरीका होता है कि आपने लिखा कैसे। देखो अब A4, ध्यान से देखिए, अब आपका क्या हो गया जी? A4 इज इक्वल टू 18A² माइनस 35A। A² की जगह फिर पुट कर देंगे 5A - 7i, जो पीछे वैल्यू थी हमारी, -35A। अब 18 5 जा 90A, 18 7 जा 126i, और ये एज इट इज। अब इसमें से घटाओगे तो क्या बच गया? 55A माइनस 126i। अब A की जगह पुट कर देंगे मैट्रिक्स, और 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। 126 को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब क्या करो, इसमें से घटा दो, घटाने के बाद सोल्व करने के बाद हमारी क्या वैल्यू आ जाती है? A4 की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब जैसे देखिए आप नेक्स्ट हम आपको बताता हूं, जैसे आपका 13 सम दोनों पार्ट सेम एज इट इज, आप ऐसे ही करोगे, सोल्व कर सकते हो आसानी से। जैसे 14 है, 14 बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, ऐसे ही है। जैसे 14 का थर्ड पार्ट में क्या होगा, क्या दे रखा है? A² - 5A + 4i + x इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है जी। पहले तो आपने क्या निकालना है? A² - 5A + 4i, इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर आप क्या करोगे? प्लस x है तो x को इस साइड रख लोगे, उस वैल्यू को उस साइड लेके जाओगे, आंसर आ जाएगा आपका। अब 15 देखिए, 15 में क्या दे रखा है? 15 में दे रखा है कि इफ a इज इक्वल टू 1 to 2 1। आप देख सकते हैं 15 में क्या दे रखा है? 15 में दे रखा है if a is equal to this, fx is equal to this, so that fa is equal to 0। ये दे रखा है, ये पूछा अभी, fa is equal to 0 पूछा है। जैसे देखो स्टार्टिंग में हमारे पास a दे रखा है जी, fx दे रखा है, इसने पूछा है कि fa is equal to 0, यानी कि है ना a है ना इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, ये इसका मतलब ये है कि ये उसकी वैल्यू बताइए। तो एक बात देखिए, हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या करना है? वी विल डू, हम क्या करेंगे? हम करेंगे एफ ए, एक्स की जगह पुट कर दिया तो क्या हो गया? A² - 2A - 3 एज इट इज। हमने ये 0 के बराबर सिद्ध करना भाई, ये दिखाना है। ठीक है, अब जैसे देखिए A² क्या हो गया? A × A, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपका ये क्या आ जाएगा? 1 1 2 2 4, 1 2 2 1। ठीक है, फिर 2 1 + 1 2, फिर 2 2 4 1 1, ये आ गया भाई। अब आप क्या करते हैं डियर, देखो अब आप 4 1 5 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, 2 और 2 4, 4 1 5 हो गया। अब A² - 2A - 3i, देखो 3 दे रखा है, जब मैट्रिक्स की बात आती है तो हम अपने आप उसके साथ क्या लगा लेंगे? आइडेंटिटी। अगर नहीं दे रखा तो आइडेंटिटी लगा लेंगे। तो A² - 2A, यानी कि A से मल्टीप्लाई कर दी 2 की, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब -3i आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दी, जैसे माइनस का 2 - 3 5, ठीक है, प्लस का 5 तो 0, तो ऐसे ये हमारा क्या आ जाएगा? 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। आपको बताते हैं जैसे 15 तक हमने इस वीडियो में कर लिए हैं। जो नेक्स्ट सम रहते हैं इसके हम आपको
नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। धन्यवाद।